नहीं फिसल गए तो काम क्यों करोगे? काम तो तभी होता है ना जब काम की जरूरत होती है। जब गिरे ही नहीं हुए हो तो उठने की क्या जरूरत है? थोड़ा भी ज्ञान आए तो तत्काल ये मान लिया करो कि वृत्ति सक्रिय है, अपना काम कर रही है। वृत्ति सक्रिय अपना काम कर रही। बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि वृत्ति काम कर रही है, तुम्हारे अलावा सबको दिख रहा है कि तुम पुराने अपने ढर्रे और आदतें दोहरा रहे हो और तुम ये बात मानने को तैयार नहीं हो। फिर जीवन में प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम सक्रिय ही तभी होता है जब दूरी बनती है। मिलन हो जाता है तब तो प्रेम का भी लोप हो जाता है ना? जब मानोगे कि गिर गए हो, उस मानने से ही प्रेम सक्रिय होता है। तो मानेगा ही नहीं कि गिरा हुआ है, उसका प्रेम भी सोया रहेगा। प्रेम माने उठने की चाहत। जो गिरा ही नहीं है उसकी उठने की चाहत क्यों सक्रिय होगी? हमारे दो हिस्से हैं, जड़ और चेतन। जड़ जो कुछ भी कर रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें आपका चुनाव ही नहीं था। जब चुनाव नहीं तो जिम्मेदारी क्यों लूं? कोई 6.5 फीट का है, कोई 5 फीट का है, इसमें तुमने क्या किया है? इसमें क्या जिम्मेदारी है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, इसमें क्या? कोई काला है, गोरा है, इसमें क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी वाला क्षेत्र कौन सा है? वो प्रेम का क्षेत्र है। वहां है विकल्प, वहां है चुनाव। कोई चल रहा है जरूरी काम, बीच में सो गए, लजाने की कोई बात नहीं। लजाने की बात तब है जब किसी ने उठाया और उठने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो उठा रहा था, अब विकल्प आपके हाथ में था कि उठना है या नहीं उठना है। बैठे बैठे काम करते करते कई दिन के थके थे, सो गए, इसमें लाज की क्या बात है? क्यों झूठ बोल रहे हो? हम बोल देते हैं झूठ। कोई आके पूछे क्या सो गए, तो नहीं नहीं हम तो नहीं सो रहे। मानेंगे ही नहीं कि नींद आ गई। अरे आ गई नींद गई, पर हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। नींद केमिकल होती है, रासायनिक होती है, नींद भी केमिकल है। लग गई नींद। जड़ से आइडेंटिफाई नहीं करना है। वृत्ति अपना काम कर रही है, उसमें न आपके लिए कोई श्रेय है न ग्लानि। आपको उससे तादाद में रखना ही नहीं है। वो अपना काम कर रही है, उससे न मेरा लाभ है न हानि, न बढ़ गया न घट गया। वो अपना, हाँ मैं बढ़ घट वहां जाता हूं जहां मेरे विकल्प का क्षेत्र है। गिर गए कोई बात नहीं, पर उठने का अवसर था, वहां पर फैसला किया कि नहीं उठेंगे तो गड़बड़। और इसमें भी कोई लज्जा नहीं कि बार बार गिर गए। हम पैदा ही ऐसे हुए हैं और जीवन बार बार गिरने का ही नाम है। ये हो सकता है कि गिरने के तल बदलते रहे। पहले यहां गिरा करते थे, चलो भाई थोड़ा चेतना का स्तर उठा तो अब यहां पे गिरते हैं, और उठा तो अब यहां पे गिरते हैं, और उठा तो अब यहां पे गिरते हैं। जो जिस तल पर है वो अपने ही तल पर गिरेगा जरूर। और कोई आके ज्ञानी कह रहा है मैं तो कभी गिरता ही नहीं, भग पाखंडी।
भाई गिरता ही नहीं, वो कह रहा है कि मैंने केमिस्ट्री के लॉज बदल दिए हैं। हो सकता है ऐसा? हाँ, गिरने के तल जरूर बदल सकते हैं, वो ठीक है, उतना हो सकता। अपने कहा सब कुछ जड़ ही है मेरे अंदर, तो ये समझ में आता है कि सब कुछ जड़ है। फिर जब ब्रेन की ओर बढ़ने वाला उंगल किया, उसके बाद मुझे अंदर था यहाँ अटक रहा हूँ, तो ये वो समझ में आता है कि उससे बढ़ेगा कोई जब मैकेनिकल नहीं है, वही अहम है। अहंकार ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इन दो के मध्य स्थित है, एक तरफ पूर्ण चैतन्य और एक तरफ जड़ता। तो ये दोनों होता है, जड़ भी चेतन भी। ये इस विकल्प का नाम है कि तुमको जड़ होना है कि चेतन होना है, तुम जानो। तो चॉइस सर अहंकार की ही है। हाँ, आपका ही चुनाव, आपकी ही जिम्मेदारी। आप चाहो तो पूरी तरह जड़ जीवन निकाल दो, और आप चाहो तो बार बार चेतना का प्रयास करते रहो, वो आपके ऊपर है। तो पूरी तरह वृत्ति के अंडर आके अपना जीवन निकाल सकते हो। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, और वो करने में एक लाभ भी होता है, पूरी तरह ही जड़ हो जाओ। दर्द लगना भी बंद हो जाता है, क्योंकि दर्द या कष्ट भी चेतना मांगता है ना। आपका कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाए तो क्या दर्द होता है फिर वहां पर? नहीं सर। तो बहुत लोग ये फैसला कर लेते हैं कि वो पूरे तरीके से अब यहीं पड़ जाएंगे, और जब आपका जड़ जीवन जीने का अभ्यास हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है प्रेम को चुनना, क्योंकि जड़ता से जैसे ही उठोगे थोड़ा, दर्द का अनुभव होगा ना। एकदम जड़ हो तो कोई तकलीफ नहीं पता चलती, जैसे ही थोड़ी चेतना आएगी, होश आएगा, तो कष्ट लगता है। जब कष्ट लगता है तो आदमी फिर से जड़ होना चुन लेता है। याद है ना, अवेयरनेस बिगिंस विद सफरिंग। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी यात्रा शुरू ही नहीं करते। यात्रा शुरू करो तो यात्रा तो शुरू होती है, दर्द का अनुभव शुरू होता है साथ में। ज्यादातर लोगों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही नहीं होने पाती, क्योंकि शुरुआत होनी ही है जड़ता के नियम को स्वीकार करके। मैं जड़ हूं। जड़ माने जिसमें चेतना नहीं, होश नहीं, माने बेहोश। मैं जड़ हूं और अपनी जड़ता में वही पुराने अपने ढर्रे दोहराता रहता हूं। उसको ढर्रा बोलो तो ढर्रा, भूल बोलो तो भूल, जो भी बोलो उसको स्वीकार करना पड़ता है ना। पर हम स्वीकार ही नहीं करते। हमें कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने आप से। हमें लगता है हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हम मूर्ख हैं। और तुम अगर मूर्ख नहीं हो तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही क्यों हो? मूर्ख नहीं हो तो ज्ञानी हो। ज्ञानी को किसी यात्रा की क्या जरूरत है? लोग नहीं मानते। मैं गलत हूं,
मैं फिर बहक गया, पुराने गड्ढे में फिर गिरा, वही भूल मैंने फिर दोहराई। दिन में 2-4 दफा भी ऐसा वक्तव्य हमसे नहीं उठता। छोड़ो कि किसी और के सामने स्वीकार करना, हम खुद से भी नहीं मानते। वहीं पे फिर व्यक्तित्व अटक कर रह जाता है, कोई आंतरिक प्रगति नहीं होती। और क्यों हम नहीं मानते? कारण मैंने आपको बता दिया। आप देख ही नहीं रहे कि जड़ चीज अपने नियमों पर चलेगी, वो अपने नियम पे चल रही है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं हो गई। आपकी क्या गलती हो गई इसमें? आप क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो किसी और के नियम, किसी और के ढर्रे? एक रासायनिक चीज अपने, बोलिए, नियमों पर चलेगी, आपको क्यों लाज आ रही है? आंख है तो नींद आएगी, उसका नियम है, आपको क्यों लाज आ रही है? इसी तरीके से अहम है तो उसमें जितने भी गुण दोष होते हैं वो रहेंगे, आपको क्यों लाज आ रही है? आपको लाज इसलिए आ रही है क्योंकि ज्ञान का पहला सूत्र ही आपको स्पष्ट नहीं है। A thing will proceed as per its configuration and properties. उसको नहीं बदला जा सकता, या बदला जा सकता है? कपूर, कैम्फर केमिस्ट्री की लैब में है तो भी उसका वैसा ही हिसाब रहेगा, और किसी मंदिर में रखा हुआ है तो भी वैसा ही चलेगा। जरा सी आग दिखाओगे वो जल जाएगा। ये थोड़ी कहोगे कि पहले ये जो कपूर था ये केमिस्ट्री लैब में था तो सब्लिमेट कर जाता था जल के, पर अब तो मंदिर में आ गया है ना। अब मंदिर में आ गया है तो अभी भी ये पुराने ही नियमों पर क्यों चल रहा है? वो पुराने ही नियमों पर चलेगा। वो क्या है? वो जड़ है। जड़ पदार्थ अपने नियमों से बंधा होता है, वो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। वैसे ही 2 साल पहले भी मैं एकदम जुन्नू था, 2 साल से गीता पढ़ रहा हूं, अभी भी जुन्नू हूं। नहीं बदलेगा। और ये हमने कहा कि ये पूरी बात का पूर्वार्ध है। अब आगे चलते हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने क्या लिखा है? प्रयास। प्रयास, काम, कर्म, श्रम, ये क्या होता है? इन सब के लिए साझा नाम है प्रेम। तो अहम की जड़ता की अभी तक हमने बात करी कि वो अपनी वृत्तियों, आदतों, ढर्रों के वशीभूत रहता है ना। लेकिन बड़ी ये एक अजीब बात है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो जड़ पदार्थ के पास नहीं होता, और वही एकमात्र चीज है जो जड़ होती नहीं। बाकी सब जड़ है। मनुष्य भी जड़ है, अंतरिक्ष भी जड़ है, ब्रह्मांड भी जड़ है, हमारी कामनाएं भी सब जड़ हैं, वृत्तियां भी जड़ हैं। बस अस्तित्व में एक बात होती है जो जड़ होती नहीं, वो होती है प्रेम। और इसलिए
उस पर कोई नियम लगता नहीं। जड़ पदार्थ के नियम होते हैं, प्रेम का कोई नियम होता नहीं। नियम अगर लगा दिया प्रेम पर तो वो भी जड़ हो जाएगा। तो हम कि ऐसी एक विचित्र बात है, हाँ? कि वो जड़ भी है और चेतन भी। जड़ भी है और चेतन भी है। एक तरफ तो उसको आदतें खींचती हैं और दूसरी तरफ उसको प्रेम खींचता है। हमारा पुराना मॉडल याद आ रहा होगा, ठीक है ना? एक तरफ क्या खींचती है